अगर आप भारत में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं, तो आप अनजाने में एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसे आपको जिताने के लिए नहीं, बल्कि आपको एवरेज बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ाई करो, एक स्टेबल डिग्री लो और एक सेफ जॉब ढूंढो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फॉर्मूला को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग आज डेट, स्ट्रेस और मीडियोक्रिटी में क्यों फंसे हैं? आज मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। आज हम उस इनविजिबल केज को डिकोड करेंगे जो आपको कभी अपनी लिमिट से बाहर नहीं निकलने देता। आज हम बात करेंगे उस सिस्टमिक ट्रैप की जिसमें आप हर दिन फंसते जा रहे हैं। वेलकम टू द मिडिल क्लास ट्रैप। आज का ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वेकअप कॉल होने वाला है। चैप्टर 1, द कॉलोनियल फैक्ट्री, एजुकेशन। इस डिजाइन की नींव आपके स्कूल में ही रख दी गई थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी 19th सेंचुरी के मैकॉलिनिज्म पर बेस्ड है। ब्रिटिशर्स को विजनरीज या लीडर्स नहीं चाहिए थे, उन्हें ओबीडियंट क्लर्क्स चाहिए थे जो बिना सवाल पूछे उनके ऑर्डर्स फॉलो कर सकें। आज भी हमारा स्कूल हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, बल्कि रोट लर्निंग सिखाता है। यहाँ फेलियर को एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है और यही डर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से डाल दिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? आप बड़े होकर इनोवेशन करने से डरते हैं क्योंकि आपका दिमाग रिस्क वर्स हो चुका है। आपको विजनरी बनने के लिए नहीं, बल्कि एक वर्कर बी बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यही वजह है कि भारत से दुनिया के टॉप सीईओज तो निकलते हैं, पर दुनिया की टॉप कंपनीज नहीं। चैप्टर 2, द मैथ ऑफ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन वर्सेस सैलरी। अब बात करते हैं कड़वे डेटा की। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसे लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, पर असल में वो हर साल और गरीब होता जा रहा है। पिछले 20 सालों में भारत में रियल एस्टेट, एजुकेशन और हेल्थ केयर की कीमतें 15 से 20% एनुअल रेट से बढ़ी हैं, लेकिन आपकी सैलरी हाइक मुश्किल से 8 या 10%। अगर आपकी इनकम इन्फ्लेशन की रफ्तार से नहीं बढ़ रही, तो टेक्निकली आप हर साल पीछे जा रहे हैं। आज एक मिडिल क्लास पिता अपने बच्चे की कॉलेज फीस भरने के लिए अपना पूरा रिटायरमेंट फंड खाली कर देता है। ये इस डिजाइन का हिस्सा है, ताकि आपके पास कभी इतना कैपिटल जमा नहीं हो पाए जिससे आप अपना खुद का कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकें। आप हमेशा हैंड टू माउथ बने रहने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं। चैप्टर 3, द ईएमआई इकोनॉमी, द डेट ट्रैप। जैसे ही आपकी पहली सैलरी आती है, आपके पीछे प्रेडेटर्स छोड़ दिए जाते हैं। इन्हें हम बैंक्स और मार्केटिंग कंपनीज कहते हैं। आज का कल्चर है स्टेटस ओवर सब्सटेंस। आपको यकीन दिलाया जाता है कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए आपको एक लेटेस्ट आईफोन, एक लग्जरी कार और एक प्राइम लोकेशन पर घर चाहिए, और इसे आसान बनाने के लिए आपको दी जाती है इजी ईएमआई। जैसे ही आप अपनी पहली ईएमआई साइन करते हैं, आप इस डिजाइन के गुलाम बन जाते हैं। अब आप अपनी जॉब से नफरत तो कर सकते हैं, पर उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि महीने की 1 तारीख को बैंक आपके दरवाजे पर होगा। मिडिल क्लास अपनी एसेट्स बनाने से पहले अपनी लाइबिलिटीज बढ़ा लेता है। आप दूसरों को अमीर दिखाने के चक्कर में खुद को ताउम्र के लिए फाइनेंशियल जेल में डाल देते हैं। चैप्टर 4, द सेफ्टी इल्यूजन एंड टैक्सेशन। मिडिल क्लास को एक ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है स्टेबिलिटी। आपको लगता है कि आपकी कॉर्पोरेट जॉब सेफ है, लेकिन एआई ऑटोमेशन और ग्लोबल लेऑफ्स के दौर में कोई भी जॉब सेफ नहीं है। और सबसे कड़वा सच, आप इस देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं। आप इनकम टैक्स देते हैं और फिर हर छोटी चीज पर इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी देते हैं। अमीर लोगों के पास टैक्स लूपहोल्स होते हैं और गरीबों को गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती हैं, लेकिन मिडिल क्लास अकेला वो वर्ग है जो पिसा जाता है ताकि इकोनॉमी का पहिया घूमता रहे। आपको सिर्फ उतना ही दिया जाता है जिससे आप कल फिर काम पर वापस आ सके। कंक्लूजन, द एग्जिट स्ट्रैटेजी। तो क्या इस ट्रैप से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। बिल्ड हाई इनकम स्किल्स। सिर्फ डिग्रीज के पीछे भागना बंद करें। ऐसी स्किल्स सीखें जो स्केलेबल हों, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, एआई मैनेजमेंट या सेल्स। किल द स्टेटस गेम। अगले कुछ सालों तक दिखावा बंद करें। इन्वेस्ट पहले करें और स्पेंड बाद में। जब तक आपका पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर ना कर ले, तब तक कोई भी लग्जरी लायबिलिटी ना खरीदें। बिकम अ क्रिएटर। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स। मिडिल क्लास सिर्फ कंज्यूम करता है। आज से ही कुछ क्रिएट करना शुरू करें, चाहे वो कोई साइड बिजनेस हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो या आपकी खुद की पर्सनल ब्रांड। ये डिजाइन बहुत पावरफुल है, पर आप इससे बड़े हैं। याद रखिए, आप दिन ब दिन लेट हो रहे हैं। हर बीतता दिन आपको इस ट्रैप में और गहरा ढकेल रहा है। ब्रेक द साइकिल नाउ। अगर ये वीडियो आपको एक विजन देता है तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट्स में लिखें, आई विल ब्रेक द एवरेज डिजाइन, अगर आप आज से बदलाव के लिए तैयार हैं। स्टे ड्रिवन, स्टे विजनरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।